Hello student, how are you? I hope you all are fine. We have finished our first video. In the first video we learned a poem teamwork. वहाँ पे हमने टीमवर्क की बात की थी, बास्केटबॉल, रिले रेस ये सब की बात की थी. अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट में. वाइल्ड बीज की स्टोरी है फ्लाइंग टुगेदर. फ्लाइंग टुगेदर ये स्टोरी में क्या है कि एक टीम वर्क की बात की है कि टीम वर्क करने से हमारा काम कैसे आसान हो जाता है. So let's start our story flying together. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? आपको आपके पेरेंट्स और टीचर कौन कौन से ऐसी चीज बोलते हैं कि आपको टाइम पे खत्म करना है. फॉर एग्जाम्पल, गेट अप इन द मॉर्निंग, डू योर होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सब है वो टीचर्स और पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि ये सब काम आपको करने हैं. What happened when you didn't do as they asked you to do? अगर आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते हो तो आपका काम बिगड़ जाता है. तो ऐसे ही एक स्टोरी है वाइल्ड बीज की. है वाइल्ड बीज flying together. Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like a strong arm. एक घना सा जंगल था, डीप फॉरेस्ट. उसमें एक बड़ा सा ट्री है. इट्स लीफी ब्रांचेस, ये जो ट्री है उसकी जो ब्रांचेस है वो पत्तियों से भरी हुई है. स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म, जैसे लीफी ब्रांचेस है वो स्ट्रॉन्गली फैली हुई है. दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. यहाँ पे न्यू वर्ड है गीज. गीज मीन्स plural of goose. That means हंस, large web-footed bird, जिसे हम हंस बोलते हैं. हंस के पैर कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं. तो large web-footed bird जिसे हम geese, हंस बोलते हैं. This tree was home of flock of wild geese. तो जो जंगली हंसों का झुंड है ये ट्री उसका घर था. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. ये जो वाइल्ड गीज है उसे वहाँ पे सेफ फील होता था, इसीलिए उसने वहाँ पे घर बना लिया. One of the geese was a wise old bird. उस सब गीज में से, सब हंसों में से एक गीज था, एक हंस था जो बुढ़ा भी था, ओल्ड भी था और होशियार भी था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. यहाँ पे वाइल्ड गीज ने, जो ओल्ड वाइल्ड गीज था, उसने नोटिस किया कि जो ट्री है उसके फुट पे यानी कि जमीन पे एक क्रीपर, स्मॉल क्रीपर. क्रीपर मीन्स प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग द वॉल और अ ट्री, जिसे हम हिंदी और गुजराती में बेल बोलते हैं. जो प्लांट है वो अपने आप खड़ा नहीं रह सकता, उसे खड़ा रहने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए. तो वो अगर वॉल पे, दीवार पे सपोर्ट लेके चलता है और ट्री को सपोर्ट लेके वो ऊपर चढ़ता है. ये पिक्चर है जिसमें ये वाइस ओल्ड गीज है, उसने नोटिस किया कि ट्री के फुट पे यानी कि ट्री का जो थल होता है उसके पास एक स्मॉल क्रीपर जिसे बेल बोलते हैं हम, वो ऊपर चढ़ रहा है. He spoke to the other birds about it. ये वाइल्ड गीज ने दूसरे बर्ड्स के साथ इसके बारे में बात करनी चाहिए. Do you see that creeper? He said to them. उसने बोला कि तुम लोगों ने वो क्रीपर देखा, वो बेल देखी? Let us destroy it. चलो हम उसे मिटा देते हैं. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. ये दूसरे जो गीज थे उसको सरप्राइज हुआ, उसको आश्चर्य हुआ कि हमें उसे क्यों मिटा देना चाहिए. इट इज सो स्मॉल, व्हाट हाउ कैन इट डू. वो गीज सब बोलने लगी ये तो छोटा है, वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा. माय फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. जो वाइल्ड गीज थे उसने उसे रिप्लाई किया कि माय फ्रेंड्स, that little creeper will grow soon. उसने क्या बोला कि ये जो लिटिल क्रीपर है, छोटी सी जो बेल है वो जल्दी बड़ी हो जाएगी. As it
up this tree. वो धीरे धीरे इस ट्री के ऊपर चढ़ने लगेगी. It will become thick and strong. जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी, जो बेल है वो बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे वो thick means झाड़े और मोटी होती जाएगी और strong means मजबूत होती जाएगी. What of that? Asked the geese. दूसरे गीज ने पूछा कि उसका क्या? What harm can a creeper do us? उससे हमें क्या नुकसान होगा? वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. Don't you see? Replied the wise bird. With the help of this creeper, it will be possible for someone to climb this tree. जब गीज ने बोला कि ये हमें क्या हार्म करेगा, तो वाइल्ड बर्ड ने क्या कहा? वो वाइस बर्ड ने क्या कहा कि आपको नहीं दिखता कि जैसे वो क्रीपर बड़ी होती जाएगी तो उससे पॉसिबल है कि कोई उसकी हेल्प से हमारे झाड़ पर चढ़ सकता है. A hunter can come up and kill us all. एक हंटर जो शिकारी है वो भी ऊपर चढ़ सकता है और हमें हार्म कर सकता है, हमें मार सकता है. Well, there is no hurry, they replied. दूसरे गीस ने बोला कि उसमें कोई हमें जल्दी नहीं है, हम उसे मिटा देंगे. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. The creeper is very small. वो बेल है वो पर छोटी सी है. अगर हम इसे अभी डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो निर्दया होगी. Destroy the creeper while it is still young. The old bird advised. जो old bird है, जो बुढ़ा सा हंस है, वाइस हंस है, उसने बोला कि जब वो यंग है, छोटा सा है, तभी उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. Now it is tender and you can cut it easily. यहाँ पे न्यू वर्ड है tender means easy to cut, जिसे हम कोमल में बोल सकते हैं कि वो भी tender है, इसे हम easy कट कर सकते हैं. You can cut it easily. Later it will become hard. जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो हार्ड होता जाएगा. And you will not be able to cut it. और बाद में आप उसे कट नहीं कर सकते. We'll see, answered the birds. दूसरे गीज ने बोला कि देख लेंगे, जब टाइम आएगा तब हम देख लेंगे. But they did not destroy the creeper. और उसने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice. वो जो वाइस बर्ड ने एडवाइस दी थी, ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी थी, वो भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे जैसे वो क्रीपर बढ़ता चला गया तो उसने क्या किया कि वो ट्री की इर्द गिर्द घूमते घूमते वो ऊपर चढ़ने लगा. यहाँ पे वाइंडिंग है मतलब वो इन अ सर्कुलर और स्पाइरल कोर्स. यहाँ पे देखो जो छोटा सा क्रीपर था वो जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो वो सर्कुलर मोड में ट्री की इर्द गिर्द वो ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है. सो इट बिगेन वाइंडिंग इट वे अप द ट्री. जो वो सर्कुलर मोड में ट्री के ऊपर चढ़ता गया. Stronger and stronger it became until it was as strong as the thick rope. जैसे जैसे वो क्रीपर है वो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है. वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि जैसे थिक रोप, या जैसे दोरडा बोलते हैं वो कितना झाड़ा और मजबूत होता है, वैसे ही एक क्रीपर है उतना रोप की तरह थिक और स्ट्रॉन्ग हो गया. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह में गीज है, सब गीज का जो flock of geese है वो अपना खाना ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं. उसी टाइम पे एक हंटर है वो जंगल में आता है. So this is where the wild geese live, he said to himself. उसने अपने आप को बोला कि ये जो ट्री है उस पे वाइल्ड गीज, जंगली हंस यहाँ पे रहते हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. जब ये वाइल्ड गीज अपने घोंसले में यहाँ पे ट्री पे अपने घर पे आएंगे मैं उसे पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. अब हंटर क्या करता है, ये जो क्रीपर है उसकी हेल्प से वो ट्री के ऊपर क्लाइंब करता है. देखो ये क्रीपर की मदद से हंटर है वो ऊपर
चढ़ रहा है। तो वाइल्ड गीज ने क्या बोला था कि जैसे जैसे क्रीपर बड़ा होता जाएगा तो हमें नुकसान पहुंचेगा। किससे? शिकारियों से, हंटर से। तो वही हुआ कि हंटर जंगल में आया और ये क्रीपर की मदद से वो झाड़ के ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. क्रीपर की मदद से वो झाड़ के टॉप पे चढ़ गया और वहां पे उसने अपनी नेट है वो स्प्रेड की। Then he climbed down and went away. और वो क्रीपर की मदद से ही नीचे आया और वहां से चला गया। In the evening, the geese returned home. शाम को जब जंगली हंस है सब घर पे आए, they did not notice the net. उसको पता ही नहीं चला, उसने नोटिस नहीं किया कि झाड़ के ऊपर शिकारी ने नेट फैला दी थी। As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वो अपने पेड़ पे बैठे, अपनी घर पे बैठे, they were trapped. वो झाड़ में फंस गए। They struggled hard to get out but could not. उस सब ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत प्रयत्न किए कि वो बाहर निकल पाए, but they could not. वो नहीं निकल पाए। Help, help, cried the geese. सब geese है वो रोने लगे कि कोई मदद करो। We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? सब बोलने लगे कि हम हंटर की, शिकारी की नेट में फंस गए हैं, अब हम क्या करें? What shall we do? देखो ये चित्र में सब ये पूरा जो झाड़ का टोप है उसमें शिकारी ने नेट स्प्रेड की थी और सब गीज है उसमें फंस गए। Don't make a fuss now, said the wise old bird. यहाँ पे न्यू वर्ड है fuss. Fuss means show unnecessary concern about something. Don't make a fuss now. जैसे सब गीज है वो रोने लगी कि हमें कोई हेल्प करो, तभी वाइज ओल्ड वन ने बोला कि अब रोने धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब आप मत रो। Don't long ago I told you to destroy the creeper, but you didn't. जब क्रीपर छोटा था तभी मैंने बोला था कि ये क्रीपर को आप डिस्ट्रॉय करो, बट आपने नहीं किया। Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. कल सुबह हंटर फिर से आएगा और हम सबको मार डालेगा। We were foolish, wept the birds. यहाँ पे न्यू वर्ड है wept. Wept means cry, past participle of weep. तो बर्ड्स रोने लगे और बोले कि हम तो मूर्ख थे। We are very sorry, we did not listen to you. अब वो वाइज ओल्ड बर्ड से माफी मांगने लगे कि हमने आपको सुना नहीं। Please tell us what to do. अब हमें बताओ कि अब हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird. अब वाइज बर्ड ने रिप्लाई किया कि अब मुझे आप ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. यहाँ पे भी न्यू वर्ड है pretend. Pretend means play act, मतलब नाटक करना। जब हंटर यहाँ पे आए तो आपको क्या करना है कि आप मर गए हो ऐसा नाटक करना है। Just lie still, आपको स्थिर पड़े रहना है। The hunter will not want dead birds. हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए। He will throw us to the ground. वो हमें झाड़ के ऊपर से एक के बाद एक ग्राउंड पे थ्रो कर देगा। It will then be easy for him to climb down. वो जब हमें एक के ऊपर एक ग्राउंड पे थ्रो कर देगा तब उसे इजी होगा कि वो ऊपर से नीचे आ सके। अगर हम जिंदा हैं और उसे नेट कलेक्ट करके नीचे आने में तकलीफ होगी, बट अगर हमें वो ऊपर से नीचे डाल दे तो उससे वो इजी होगा कि वो नीचे आ जाए। Collect the dead birds and take them home. बाद में वो हमें नीचे से कलेक्ट कर लेगा और हमें घर पे ले जाएगा। When the last one of us has been thrown down, we must quickly get up
फ्लाई अवे। जब लास्ट बर्ड होगा जिसे वो थ्रो करेगा तो सबको एक साथ उड़ जाना है। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. दूसरी मॉर्निंग में, दूसरी सुबह हंटर फिर से आता है और वो क्रीपर की मदद से ट्री पे चढ़ता है। He looked at the geese in the net. उसने देखा किसे, वाइल्ड गीज को, हंसों को नेट में फंसा हुआ देखा। They all are dead. उसने क्या बोला कि ये सब तो मर गए हैं। He muttered to himself. यहाँ पे न्यू वर्ड है muttered. That means spoken in a low tone. उसने धीरे से बोला कि ये सब तो मर गए हैं। He threw them out of the net one by one. जैसे ओल्ड गीज ने सबको एडवाइस दी थी कि हंटर डेड बर्ड को नहीं लेके जाएगा, वो एक के बाद एक सबको नेट के ऊपर से नीचे फेंक देगा, तो वैसा ही हुआ। हंटर ने भी एक के बाद एक सब गीज को नीचे फेंकना चालू किया। The birds lie still until the last one had been thrown down. सब बर्ड्स ऐसे नीचे गिर के भी वो मरे हुए उसने नाटक किया। कब तक? जब लास्ट बर्ड है वो नीचे नहीं आया। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. जैसे ही लास्ट बर्ड नीचे आया, जैसे ही लास्ट बर्ड को शिकारी ने नीचे फेंका, सब एक साथ उड़ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, यहाँ पे फ्लैप्ड न्यू वर्ड है। फ्लैप्ड मीन्स मूव विंग्स अप एंड डाउन, मतलब पंख अपने फड़फड़ाना। तो सब गीज एक साथ उठे, अपनी पंख फड़फड़ाई एंड फ्लू अवे, वहां से उड़ के चले गए। देखो ये सब बर्ड्स है वो अपनी नेट में से फ्री होके उड़ रहे हैं। The hunter was taken by surprise. ये देख के हंटर को भी सरप्राइज हुआ। From the top of the tree he watched all the geese fly away. सब गीज कहाँ पे थी? जमीन पे। जमीन पे से वो उड़ गई और हंटर कहाँ पे था? यहाँ पे। देखो यहाँ पे टॉप ऑफ द ट्री, तो वो टॉप ऑफ द ट्री मीन्स झाड़ के टॉप पे से वो सब गीज को उड़ते हुए देख रहा था। ये स्टोरी शिव कुमार ने लिखी है। कहाँ से ली है ये स्टोरी? अडेप्ट फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र, अ वाइज ओल्ड बर्ड। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है, जो फ्लाइंग टुगेदर, जहाँ पे ओल्ड गीज बर्ड है उसने कैसे सलाह दी और सबने टीम वर्क में काम किया, और जो नेट में वो फंस गए थे और टीम वर्क से वो कैसे अपने आप आज़ाद हो जाते हैं। तो ये हमारी स्टोरी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे सब एक्सरसाइज का। तब तक आपको PDF अपने आप को सॉल्व करनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।